ये हमारे प्रभु का खेल है, यहां कुछ सत्य नहीं है। सच्चित आनंद घन मूर्तिमान परब्रह्म परमात्म तत्व अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। यही जानने के लिए तुम्हें प्रियालाल ने सत्संग दिया है। ना तू है ना मैं है, एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। परमात्मा कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, प्यारे कहो, दुलारे कहो, महात्मा कहो, दुरात्मा कहो, ऊंचा नीचा बड़ा छोटा, एकमात्र परमात्मा तत्व है। मनन करो इस विषय का। अणो अणियान महतो महियान, वो अपने आप से खेल रहा है। छोटे से सबसे छोटा वो, महान से सबसे बड़ा महान वो। यदि हम भगवद आज्ञा का अक्षरशः चिंतन करते हुए पालन करें तो ये माया हमें स्पर्श नहीं कर सकती। दो विभाग हैं, एक है मम मायया, एक है ममैवांशो। दोनों के बीच में रेखा खिंची हुई है सच्चिदानंद प्रभु की। दोनों का संचालन प्रभु से ही हो रहा है। दोनों प्रभु के ही अंश हैं और दोनों के बीच में एक खेल रखा गया है। माया विपक्ष में है और ममैवांशों के पक्ष में भगवान की भक्ति है। जो माया के पक्ष में है उनके हृदय में नाना प्रकार के प्रपंच भावों का सृजन करके अधीन रखती है। जो भक्ति के पक्ष में है वो नाना प्रकार के सद्भावों का सृजन करके असद भावों का नाश करके एक ही भाव को प्राप्त करा देती है। चाहे वो दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, किसी एक भाव में दृढ़ कर देती है भक्ति। इसलिए प्रत्येक उपासक को सावधानी से निरंतर भगवत चिंतन करते हुए, भगवद वाणी का चिंतन करते हुए अपने समय को व्यतीत करना है। माया का कोई रूप नहीं है कि देखो भाई माया आ गई। वो तुम्हारी बुद्धि में ही बैठी हुई है, तुम्हारे मन में ही उसका प्रभाव है, तुम्हारे अहम स्वीकृति में ही उसका राज्य है। बाहर से भीतर से दोनों जगह उसका प्रभाव है। अगर तुम्हें कोई माया के प्रभाव से बचा सकता है तो मायापति श्री कृष्ण, इनके चरणों का आश्रय लेकर इनके स्मरण में अंतर ना पन्ने पावे। अंतर ही माया है। ध्यान से सुनिए, अंतर ही माया है। माया का स्वरूप क्या है? भगवत विस्मरण करा देना। भक्ति का स्वरूप क्या है? भगवत स्मृति में तन्मय कर देना। माया कैसे प्रभावित करती है? मैं और तू व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, स्थान, घटना से आकर्षित करके। भक्ति कैसे प्रभावित करती है? माया के इस प्रपंच में एकमात्र सच्चिदानंद का विधान मान करके आनंदित होते हुए अब जो होगा महामंगल होगा, मृत्यु भी महामहोत्सव होगी। जय श्री राधे। आगे बढ़ता है वो, पीछे नहीं झुकता। हर प्रपंच के विधान को रौंदता हुआ आगे उपासक बढ़ता है। माया और भक्ति के अंतर को समझिए। माया किसी रूप विशेष का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। जैसे वायु सर्वत्र प्रसार करके प्राणों का पोषण कर रही है, ऐसे सर्वत्र अपने अधीन करके माया हर चराचर को अपने हिसाब से चला रही है, तीन गुणों के प्रभाव से। कोई बिरला ही भाग्यवान श्री हरि की कृपा से, सत्संग के प्रभाव से इस माया को त्याग करके सच्चिदानंद प्रभु को स्वीकार कर पाता है। नहीं तो जो ही तुम इस मार्ग में कदम रखोगे वो आपके सामने जाल फेंक देगी।
क्योंकि ये प्रभु की पावर से, प्रभु की शक्ति से शक्तिमान है। साधारण नहीं, किसी देवी देवता की माया नहीं, ये स्वयं श्री हरि की प्रचंड माया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। वो विशेष प्रकार से आपकी बुद्धि में पहले व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसको सत्य साबित कराएगी, फिर गुण दोष की रचना को सत्य साबित कराएगी। ये गुणी, ये दोषी, भूल गए कि तुम निकले किसके लिए थे? सच्चिदानंद भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, जो संपूर्ण त्रिगुणात्मिका प्रकृति की रचना को बाधित करके एकमात्र भगवत स्मृति में, ये बहुत कठिन विषय है। एकमात्र भगवत स्मृति, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। हम प्रभु का आश्रय लेकर के निरंतर भजन परायण रहे तो हमारी सदगति में अंतर नहीं पड़ेगा। इसीलिए भगवान आगे के श्लोक में संबोधन कर रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती नंदन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो जो क्रियाएं करता है, चिंतन करता है, वो उसके संस्कार पुष्ट होते जाते हैं और अंत काल में पूरे जीवन का जोड़ लगा करके इसकी कितनी पाप प्रवृत्ति रही, कितनी पुण्य प्रवृत्ति रही, उसी के हिसाब से अंतिम चिंतन उसके सामने पेश किया जाता है और वो उसी चिंतन में तदाकार होकर अगली योनि को प्राप्त होता है। अगर कहीं भगवत भजन हुआ है तो ये ना पुण्य है और न पाप है। ये त्रिगुणातीत सच्चिदानंद अविनाशी भगवान का नाम है। अब हिसाब में गड़बड़ी हो जाएगी। जो न्यायाधीश हैं, ना वो पुण्य फल की तरफ देख पाएंगे ना पाप फल की तरफ। उनकी दृष्टि भगवान सर्वलोक महेश्वर उनके नाम की तरफ होगी कि इसने नाम जप किया है, ये बचा लेगा आपको। थोड़ा भी नाम जप हुआ है तो अंतिम समय जो चित्र आने वाला आपका है, जो आपकी फोटो खींचने वाली है अगले जन्म की, उसमें भारी पड़ जाएगा नाम, आपको बचा लेगा। अगर उस समय भगवत स्मृति आ गई तो कहना क्या है। अगर नहीं भी आई और कोई संसारिक चित्र आ गया, भजन बहुत कम किया है, दुर्गुण दुराचार बहुत अधिक हुए हैं, तो अगली योनि मिलेगी पर वो महामंगलमयी होगी। जैसे हिरण की योनि मिली पर वो गंडकी नदी में अपने शरीर को खड़ा करके भजन कर रहे, चूक हो गई, प्रभु का विस्मरण हो गया, अब नहीं होने देंगे। उस पशु शरीर में वो निरंतर भजन करते हुए शरीर का त्याग किया तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। भजन कभी नष्ट नहीं होता। प्रभु कह रहे हैं कि जीवन भर जो आप कर रहे हो वही आपकी अंतिम अगले योनि के लिए स्थिति होगी। अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को अगली योनि में जाना होता है, ये नियम है। प्रभु की स्मृति में यदि आप समय व्यतीत किए हैं, सत्संग सुना है, धाम के दर्शन किए, धाम वास किया, नाम जप कर रहे हैं, वाणी पाठ कर रहे हैं, भगवत कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वासनाएं एकदम नष्ट नहीं होती। ऐसा नहीं कि परमार्थ का पथिक जे ही इस मार्ग में कदम रखा तो वासनाएं भस्म हो गई, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा है भी नहीं, चलने पर अनुभव होता है। जे ही इस मार्ग में कदम रखा तो वासनाओं का तूफान आ जाएगा। जो आप वासनाओं के तूफान को संसार में देख रहे थे वो कम है, क्योंकि माया जान रही मेरी पक्ष में ये गिरा पड़ा है। और जिस दिन आप परमार्थ के लिए कसेंगे तो देख लेना घबराहट पैदा कर देगी तुम्हारे मन में। वासनाओं का तूफान
ऐसा तूफान बड़े बड़े साधकों में हमने देखा है, निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाती है। माया भगवान की ही सामर्थ्य से युक्त है। इसलिए वो कहते मामे हुई, मैं निकालूंगा, मेरी शरण में तू रहे, तेरी सामर्थ्य नहीं तू निकल पावे। स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं, मामे हुई प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती पे।